जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मेरी बागवानी में। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके पौधे? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपके पौधे भी अच्छे होंगे। तो एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे कि नर्सरी से पौधे लाने के बाद रिपोर्ट करने से लेकर हमारे पौधे कुछ दिन तक तो अच्छे चलते हैं, उसके बाद हमारे पौधे जो है ना मर जाते हैं। तो क्या कारण है? ऐसी कौन सी वो गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे मर जाते हैं? तो आज इसी बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आधी अधूरी वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाएगी और इस तरह से आप अपने पौधों को बचा नहीं पाएंगे। जैसे मेरे बहुत सारे पौधे मर गए हैं, उसके अनुभव पे मैं बता रही हूँ कि क्या क्या गलतियाँ हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे इतने महंगे पौधे मर जाते हैं। ये जो पौधे देख रहे हैं ये आप, ये जितने भी ये हमारे घर को डेकोरेट करने वाले सजाने वाले पौधे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। और हम जो गार्डनर होते हैं, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, पेड़ पौधे से प्यार करते हैं, उनको तो चाहे कितने भी महंगे पौधे मिलें वो लेके आते ही आते हैं। जैसे मैं लेके आई हूँ और अभी भी मैं 5 पौधे लेके आई हूँ। तो मैं पहले ही बता चुकी कि ये पौधे मुझे उपहार में मिले हैं रक्षाबंधन के, मेरे भाई ने ला के दिए हैं। तो ये 5 पौधे जो है ना मुझे 650 रुपये के पड़े और 10 पोट थे जो कि 650 रुपये के, तो कुल मिला के 1200 रुपये की दोनों चीज़ें मुझे पड़ी हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और मेरा वॉच टाइम ना बहुत ज़्यादा कम है, तो 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल 2 महीने हो गए हैं चैनल को और वॉच टाइम मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरा देखिएगा। तो चलते हैं हमारी जानकारी की तरफ। तो सबसे पहले तो ये जो पौधे हैं इनको मैंने ना रख दिया है पानी में, जिससे कि इनकी जो मिट्टी है वो गल जाए और आसानी से निकल जाए। तो उसी तरह मैंने मिट्टी बनाई हुई है, जिसमें मैंने मिट्टी तो पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन उसमें मैंने ना थोड़ा सा कोकोपीट और थोड़ा सा रेत जो होता है हमारा, जो हमारे घर बनाने में जो काम आता है, जो गंगा नदी का रेत है वो रेत है, और कोकोपीट है, और हल्दी वगैरह सारी चीज़ें पहले से ही मिली हुई थी इसमें। और कोकोपीट भी थोड़ा सा मिला हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा सा और मिलाया हुआ है। और पहले ही मैंने मिट्टी बना के तैयार करके रखी है। आप लोगों को पता ही, जो पहले मैंने मिट्टी बनाई थी जो 2 कट्टे, समझ लो वो पूरी सारी की सारी मिट्टी ख़त्म होगी। और मुझे और भी पौधे लगाने हैं, लेकिन अब मेरे पास मिट्टी नहीं बनी, तो मुझे दोबारा मिट्टी बनानी पड़ेगी और पौधों के लिए। तो वो सारी ही मिट्टी मेरी ख़त्म होगी क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और नीचे आंगन में जगह भी नहीं बची है रखने के लिए। तो बहुत जल्दी मैं अपना जो गार्डन है ना छत पे शिफ्ट कर लूँगी, छत पे सारे पौधे ला के रखूँगी, तो उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। तो हम करते हैं बात अपने पौधों की और बात करते हैं कि कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं जब हम नर्सरी से पौधे लेके आते हैं और रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे कुछ दिन तक, क्या 1 साल तक पौधे चलते हैं हमारे, अच्छे से चलते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे पौधे बहुत लंबे लंबे टाइम तक चले, करीब 6-6 महीने तक अच्छे से बढ़े, बहुत सब सही था उनमें। मेरा गुड़हल का जो पौधा था लगभग 8 से 10 महीने चला और बहुत अच्छी उसमें ग्रोथ थी, बहुत सारे फूल भी आ रहे थे, और अचानक से एकदम से मर गया। तो ये सबका क्या ही कारण है? तो जो मुख्य 4 गलतियां हैं हमारी, उनकी वजह से ही हमारे पौधे मरते हैं। तो सबसे पहली जो गलती है वो है ये कि जब हम नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो जो मिट्टी में हमारे पौधे होते हैं हम उन्हीं में लगा देते हैं। आगे आपको पता चलेगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि उसी मिट्टी में लगा देने से कैसे नुकसान होता है हमारे पौधों को। तो जो ये पौधे आप देख रहे हैं, ये पौधे जो हैं बिल्कुल चिकनी मिट्टी में लगे हैं। इतनी चिकनी मिट्टी है कि इसमें पौधे पता नहीं नर्सरी वाले कैसे ही बड़ा कर लेते हैं। और ये देख लीजिए आप, कितनी चिकनी मिट्टी है, एकदम से ही चिकनी है, बिल्कुल इसमें पौधों को सांस भी नहीं आ रही होगी, इस तरीके की ये मिट्टी है। और मुझे समझ नहीं आता कि नर्सरी वाले इतने बड़े कैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये इंजॉय पोथोस का पौधा है जो मैं लगा रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये नर्सरी पे 3-4 पौधे ही थे, लेकिन इसकी सारी पत्तियों में छेद हैं। तो कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। तो सबसे सही यही पौधा था, तो मैंने ले लिया। इस पौधे की मैं आपको प्राइस बताऊँ तो ये पौधा उन्होंने 120 रुपये का बताया था नर्सरी वाले काका ने, तो मैंने इसमें उन्हें 100 रुपये दिए थे। और तो मैं ये पौधा ले आई। इसको घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और ये जो पौधा होता है 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है हमारा। तो पहली गलती यही है कि हम उसी मिट्टी में अपने
पौधे लगा देते हैं। तो जब भी नर्सरी से पौधा लेके आएँ तो वो मिट्टी ज़रूर से हटा दें, बिल्कुल भी हटा दें। जैसे मैंने हटा दी, पहले से आप पानी में रखें, या तो लाल मिट्टी में लगाते हैं ये पौधे या चिकनी मिट्टी में, तो उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं। इसमें भी निकला था स्नेल, जैसे पहले निकले थे, तो हम उस वही मिट्टी में लगा देते हैं। तो जो स्नेल होते हैं हमारे पौधों की जड़ों को ख़राब कर देते हैं और हमारा पौधा मर जाता है। तो इस मिट्टी में भी स्नेल्स निकले हुए थे, मैं आपको आगे दिखाऊंगी वो वीडियो में, आप देखना कीड़ा जो निकला है। तो मिट्टी ज़रूर हटाइए, आप पूरी ही मिट्टी हटाइए, चाहे लाल मिट्टी हो चाहे चिकनी मिट्टी हो। अगर हाँ आपको लग रहा है कि अच्छी मिट्टी है, रेतीली है, बलुई मिट्टी है, तो आप उसे रहने दें, नहीं तो आप पूरी की पूरी मिट्टी हटाइए। नहीं हटाएंगे तो आपका पौधा 100% मरेगा, 100% आपका पौधा मर जाएगा। तो मिट्टी ज़रूर हटाएं। दूसरी गलती ये है कि हम प्लास्टिक के गमले में या सीमेंट के गमले में या मिट्टी के गमले में, वैसे हमारे पौधों के लिए सबसे अच्छा जो गमला रहता है वो होता है मिट्टी का गमला, क्योंकि मिट्टी के गमले से हमारे पौधों की जड़ों को ठंडक मिलती है और उसमें जो हवा का प्रवाह है वो बहुत अच्छा बना रहता है। तो उसमें हमारे पौधे काफ़ी अच्छे चलते हैं। लेकिन छत वगैरह पर लगाने के लिए सीमेंट और मिट्टी के गमले जो होते हैं ना भारी हो जाते हैं और प्लास्टिक के गमले हल्के होते हैं। तो दूसरी गलती ये है कि जब भी हम प्लास्टिक के गमले में पौधा लगाते हैं या किसी भी गमले में पौधा लगाते हैं तो कभी कभी हम छेद नहीं निकालते हैं, जिसकी वजह से गमले में जो हम पानी डालते हैं ना तो वो पानी गमले में ही रहता है, निकल नहीं पाता है, और उसकी वजह से हमारे पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं और हमारा पौधा मर जाता है। ज़मीन में तो चाहे कितना ही पानी डाल दीजिए आप, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, लेकिन गमले में अगर छेद नहीं होगा तो वो गमले के अंदर ही रहेगा और हम बार बार पानी देते रहेंगे अपने पौधों को और पानी उसी में इकट्ठा होता रहेगा, जिससे हमारे पौधों की जड़ें सड़ जाएंगी और हमारा पौधा मर जाएगा। तो दूसरा ये पौधा हमारा अरेलिया का पौधा है, देख लीजिए इसकी पत्तियां मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी तो मैं इसको भी ले आई। ये भी मुझे 100 रुपये का मिला है, उन्होंने 120 रुपये का बताया हुआ था। तो ये पोट में मैंने ना, ये देख लीजिए आप, सारे पोट में मैंने बहुत सारे छेद निकाले हैं। ये जो पोट है इन पे ये डिज़ाइन इस तरीके से छेद निकालने की बनी हुई थी। तो आप एक से ज़्यादा छेद निकालिए, मल्टीपल छेद निकालिए, नहीं तो आपके पौधे ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि हम बार बार पानी देंगे पौधों को और हमारे पौधे जो हैं वो मर जाएं। तो ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है हमारे पौधे को मरने की। अब बात, और उसके बाद हम अपने पौधों में इस तरीके से डायरेक्ट मिट्टी डाल देते हैं छेद निकालने के बाद। तो हमें डायरेक्ट मिट्टी नहीं डालनी है। आपके पास ईंट हो, पत्थर हो, छोटे छोटे टुकड़े, इस तरीके के दिए जो हमारी दिवाली पे आते हैं, तो ये बाद में होते हैं, तो इनसे हमारे पौधों को ठंडक भी मिलती है। तो मेरे पास कम थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ किया, आप ज़्यादा से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने गमलों में सूखी पत्तियाँ इकट्ठी करके रखिए जो आपके गार्डन से निकलती हैं। इनकी बाद में खाद भी बहुत अच्छी बन जाती है और इससे हमारी मिट्टी भी बहुत कम लगती है। तो बाद में अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा गमला खाली रखना चाहिए, जिससे हम दोबारा से उसको खाद पानी अच्छे से दे सकें। गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, तो अगर आप पूरा गमला भर देंगे मिट्टी से तो उसमें पानी नहीं लग पाएगा। तो इस तरीके से आप नीचे सूखी पत्तियों को, जो भी पत्तियाँ हों आपके बगीचे से ही निकलती हैं, ये मेरे आम की पत्तियाँ हैं, गुड़हल की, और भी कई हरसिंगार वगैरह के पौधे हैं, तो उनकी पत्तियाँ निकलती रहती हैं तो मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। तो ये देखिए, ये इसमें स्नेल निकला। ऐसे ही मेरे पहले रियो प्लांट वगैरह पौधों में निकले थे, जिससे मेरे पौधे सारे मर गए थे। तो इस तरह ये गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें, मिट्टी ज़रूर से ही हटाएं और गमलों में छेद भी ज़रूर निकालें और नीचे उसमें ईंट पत्थर छोटे छोटे टुकड़े करके या फिर इस तरीके के दिए आप मिट्टी के जो हमारी दिवाली पे आते हैं जलाने के लिए, उनको डाल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, बिल्कुल किसी भी तरीके से लगता नहीं कि पौधे को सांस मिल रही होगी। तो ज़रूर ही हटाइए और इससे हमारी मिट्टी भी कम लगती है और हमारे पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। बाद में उन पत्तियों की जो है ना वो कंपोस्ट खाद बन जाती है। तो ये देख लीजिए मैंने सारी ही मिट्टी हटाई है, बहुत मुश्किल हुई इन मिट्टियों को हटाने को। तो ये है मेरा क्रोटोन का पौधा जो चौड़ी पत्तियों वाला है, लंबी पत्तियों वाला। तो इसमें कुल 3 पौधे थे, तो मैंने एक पौधा था तो इसमें 3 पौधे थे, तो मैंने एक में 2 पौधे और एक गमले में 1 पौधा लगाया। 3 पौधे मैंने, इससे मैंने 2 पौधे बना लिए हैं। तो 2 गमलों में, इन्हें मैंने बड़े गमले में लगाया, जो छोटे छोटे पौधे थे मैंने उन्हें छोटे गमलों में लगाया। तो 2 गलतियाँ हमारी ये हो गई। तीसरी गलती ये है कि हम लगातार पानी डालते ही जाते हैं और कभी भी चेक नहीं करते कि हमारे पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं। तो हमेशा आप पानी तभी डालें जब आपके पौधे को पानी की ज़रूरत हो। जब ज़रूरत ना हो तो पानी ना डालें, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ। चेक करके जब पौधे की, गमले की मिट्टी की ऊपरी सतह जो है वो सूख जाए
तभी पानी डालें, नहीं तो अधिक पानी डालते रहेंगे तो ओवर वाटरिंग की समस्या हो जाएगी, पानी की अधिकता हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पौधों की जड़ें गल जाएंगी, सड़ जाएंगी और हमारे पौधे, गमले की जो मिट्टी है ना वो कीचड़ बन जाएगी, और कीचड़ बनने की वजह से हमारे पौधे जो है ना मर जाएंगे। तो तीसरी ये बड़ी गलती है, ये हमें बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो हमेशा जब भी पानी दें पौधों को चेक करके दें, चाहे छोटे पॉट में पौधा लगा हो चाहे बड़े पॉट में। तो इस तरीके से मैंने ये देख लीजिए 3 पौधे बनाए हैं। इनकी मिट्टी में रेत मैंने इसलिए ज़्यादा बनाया है क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, और इसीलिए मैंने इतने सारे छेद निकाले हैं। तो क्रोटोन के पौधे जो होते हैं, जो हमारे डेकोरेटिव प्लांट होते हैं जिनसे हम घरों को सजाते हैं, तो इन पौधों को ना पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये इंडोर प्लांट्स होते हैं और इन्हें धूप की भी बहुत कम ज़रूरत होती है, 1 से 2 घंटे की धूप इनके लिए पर्याप्त होती है। तो बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें। सर्दियों में इनकी थोड़ी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है हमें, क्योंकि ये पौधे ना सर्दियों में बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। तीसरी हमारी जो गलती थी वो हमने जान ली कि ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे पौधे मरते हैं। चौथी गलती ये है कि हम अपने पौधों को समय समय पर खाद नहीं देते हैं। मैं भी नहीं देती हूँ, काफ़ी दिन हो जाते हैं लंबे, तो मैं बहुत कम खाद पानी दे पाती हूँ। और हमें हमारे पौधों की जो है ना कटाई छटाई करती रहनी। चौथी गलती में जो है ना हम कटाई छटाई नहीं करते, उसकी साफ़ सफाई नहीं करते पौधों की। तो हमें हमारे पौधों पे जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, जो फूल वगैरह होते हैं, उनको हटाते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों की साफ़ सफाई होती रहे, क्योंकि पौधों को भी साफ़ सफाई पसंद होती है। और ये हमारे जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं, ये ईयर प्योरीफायर होते हैं। ये क्रोटोन के जो पौधे होते हैं ये भी हमें ऑक्सीजन देते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। जितनी भी हवा में हानिकारक गैसें होती हैं उनको ये अपने अंदर खींच लेते हैं और हमें शुद्ध वायु, शुद्ध हवा उपलब्ध कराते हैं। तो आप भी अपने घर में ये सारे पौधे लगाइए, बहुत अच्छे होते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनसे हम अपना घर भी सजा सकते हैं, और इन पे फूल वगैरह जब हमारे गार्डन में नहीं खिलते हैं तो ये इस तरीके के जो पौधे होते हैं, सजावटी डेकोरेटिव पौधे होते हैं, ये हमारे गार्डन में फूलों की कमी को पूरा कर देते हैं। तो ये थी 4 सामान्य गलतियाँ जो हम सभी लोग करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे इतने महंगे महंगे पौधे जो हैं ना वो मर जाते हैं। मैंने भी अपने बहुत सारे पौधे खोए हैं। और आप हमेशा ही ध्यान रखें कि गमले में बिल्कुल भी पानी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि जितने भी हमारे हाइब्रिड पौधे होते हैं, जैसे गुड़हल, हाइब्रिड गुड़हल हैं, गुलाब हैं, इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और धूप की इन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन्हें 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर मिलनी चाहिए, और पानी तभी डालें जब इनकी गमले की ऊपरी सतह सूख जाए। एक बार आप चेक कर लें मिट्टी को कि पानी की ज़रूरत है या नहीं है पौधे को, तभी पानी दें। तो ये पौधा है हमारा कोलियस का। एक पौधा हमारे पास और है कोलियस का, जो हम अपने ताऊ जी के यहाँ से लाए थे, तो वो दूसरा है। और ये इसकी पत्तियाँ जो हैं बिल्कुल, ये पता ही नहीं कैसी हैं, हल्की जामुनी रंग की हैं, है ना, यही रंग है। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो 2 ही पौधे थे, तो ये एक पौधा अच्छा था तो मैं ऐसे भी ले आई। ये मुझे 50 रुपये का दिया है उन्होंने। तो कोलियस का जो हमारा पौधा है ये बहुत आसानी से लग जाता है, छोटी से छोटी कटिंग इसकी लग जाती है। जो मैं अपने ताऊ जी के घर से लाई थी, मैंने उससे बहुत सारे पौधे बना लिए। और इस बार रक्षाबंधन पे मेरे 5 पौधे चले भी गए। तो 3 कोलियस के पौधे और 2 जो है ना हमारे वो पर्पल हार्ट के पौधे भी चले गए। तो बुआ जी आई थी तो उन्हें पसंद आए तो वो ले गई हमारे पौधे। और भी कई सारे पौधे लेके गई हैं, जैसे पोस्टोल का, पर्सलेन वगैरह भी वो लेके गई हैं। तो कोई नहीं, मैंने बहुत सारे पौधे लगा के रखे थे, इसीलिए जो कोई भी मुझसे पौधे मांगता है तो मैं उनको पौधे दे देती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है। बहुत सारे लोग जो होते हैं पौधे नहीं देते हैं। मैं भी बहुत सारे पौधे मांग के लाती हूँ, और मैंने बहुत सारे पौधे मांग के ही कर लिए। कुछ खरीदती तो मैं बहुत कम हूँ, कुछ ही पौधे मैंने बहुत कम ही खरीदे हैं, और अधिकतर तो जो मैंने ख़रीदे थे वो मेरे सारे पौधे मर ही गए हैं, और बाकी तो सारे मेरे मगे हुए होते हैं। मैं पेट्रोल पंप वगैरह पे जब गाड़ी बाइक वगैरह से होते हैं, गाड़ी वगैरह से, तो पेट्रोल डलवाने जाते हैं, भैया वगैरह के साथ होती हूँ, तो वहाँ लगे होते हैं पौधे, तो मैं मांग लेती हूँ, तो वो लोग दे देते हैं। बहुत कम ही एक दो लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देते हैं, और बाकी के लोग दे देते हैं। तो इस तरीके से मैं मांग के काम चलाती हूँ, और बहुत सारे पौधे मेरे पास हो गए हैं फ्री के। और मैं भी कभी किसी के लिए पौधे देने के लिए मना नहीं करती हूँ। मैं सारे पौधे लगा के सबको दे देती हूँ, बिल्कुल फ्री में, 1 भी रुपया नहीं लेती हूँ किसी से भी। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन को इस तरीके के
पौधों से सजा सकते हैं और बहुत सारे पौधे लगाकर अपने घर की हवा को वायु को शुद्ध कर सकते हैं। अपने घर के ये पौधे का भी अच्छे होते हैं। शुद्धता से मतलब होता है कि ये हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं और प्राणवायु देते हैं, ऑक्सीजन जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, फल देते हैं, सब्जियाँ देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पौधे बहुत शुभ होते हैं और सारे पौधे ही शुभ होते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें मैं नहीं लगाती हूँ, जैसे बहुत हैवी पौधे होते हैं उन्हें हम नहीं लगा पाते हैं छत पे, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा वज़न करना भी ठीक नहीं होता। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यही मेरा मानना है कि सारे पौधे शुभ होते हैं और शुभता का एक ही कारण होता है कि हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें देते हैं। हमें पौधों से लकड़ी उपलब्ध होती है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, खाने के लिए फल, सब्जियाँ, प्राणवायु। तो बताइए, पौधों को अशुभ कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये शुभ ही होते हैं। तो ये 2 क्रोटोन के पौधे मैं लेके आई हूँ। एक अरेलिया का पौधा है और इंजॉय पोथोस का पौधा है, एक कोलियस का पौधा। कुल 5 पौधे लेके आई हूँ और 5 पौधों से मैंने 7 बना लिए। जो 2 क्रोटोन के पौधे हैं, एक चौड़ी पत्ती वाला है और एक गोल पत्तियों वाला है। तो उनमें एक जो गोल पत्ती वाला था उसमें 4 पौधे थे और जो चौड़ी पत्ती वाला था उसमें 3 पौधे थे। तो एक में मैंने 2 और उसमें से मैंने 2 पौधे बनाए हैं। 2-2 पौधे एक गमले में लगा लिए हैं। तो कुल मेरे 7 गमले में लग गए हैं और 3 गमले मेरे पास बचे हैं जिनमें मैं और पौधे लगाऊंगी। अभी मेरा एक गुड़हल का पौधा है जिसे मुझे रिपोर्ट करना है, जो बहुत ही रूट बाउंड हो चुका है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जल्दी का ही लगाया हुआ है। जनवरी में लगाया था कटिंग से, बहुत छोटी कटिंग जो मेरे ताऊजी मुझे दे गए थे, जिसे मैं सफ़ेद गुड़हल समझ के पाल रही थी, लेकिन वो निकल गया लाल। तो उसे भी मुझे लगाना है। इस तरीके से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं और पौधों से शुद्ध वायु पाइए और स्वास्थ्य के लिए हमारे लाभप्रद होती है शुद्ध वायु। और जो तनाव होता है वो भी नहीं होता है हमें। जब हम कितना भी तनाव हो, जब दुखी होते हैं या परेशान होते हैं, पौधों के पास आप बैठ जाइए, आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी और मन जो है ना एकदम से खुश हो जाता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो और कैसी लगी हमारी जानकारी, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो, चैनल पे पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप लोगों ने अपना इतना मूल्यवान समय हमें दिया, उसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। इसी तरीके की वीडियो मैं भी सबको पौधे लगाने की सलाह देती हूँ। ज़्यादा बड़े पौधे नहीं लगा सकते तो छोटे छोटे पौधे तो लगा सकते हैं। अपने आपका घर भी में भी सजावट हो जाएगी और हमें शुद्ध वायु भी मिल जाएगी। तो सारे पौधे लग चुके हैं, मैंने अच्छे से सभी पौधों को पानी दे दिया है, ये देख लीजिए। और अभी तो रात में मैं बाहर ही रखूँगी, लेकिन सुबह अगर तेज़ धूप हुई तो मैं इन सारे पौधों को उठा के अंदर रखूँगी। 5 से 6 दिन मैं इन्हें छाँव में रखूँगी क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप होती है। तो इसमें अभी हमने पौधे लगाए हैं तो थोड़ा सही नहीं रहता, थोड़े दिन इनको छाँव में रखेंगे। अगर मौसम सही रहा ठंडा तो इनको बाहर ही रहने देंगे। तो कैसे लग रहे हैं हमारे पौधे, और देख लीजिए पूरा बगीचा जो है ना जंगल बन चुका है, आधे से ज़्यादा आंगन भर गया है और जगह बिल्कुल भी नहीं बची हुई है आंगन में। तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं ना हमारे पौधे। और ये देखिए कितनी ही चिकनी मिट्टी है और बिल्कुल ही बेकार है, इतनी सारी मिट्टी निकली और ये पौधों में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। अब इस सारी मिट्टी को मैं जाके बाहर फेंक दूँगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करिए।